ब्लू जोन की फीलिंग्स में सिक, टायर्ड, बोर्ड, मूविंग स्लोली एंड सैड, ये फीलिंग्स आती हैं। और हमने सिक भी देखा, हम सिक कैसे हो जाते हैं, क्या करना चाहिए। देन वी सॉ कि टायर्ड होते हैं, बोर होते हैं, देन व्हाट शुड वी डू। और लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद फीलिंग सैड. So let's revise what we did last time and then we will do next. Feeling sad. Feeling sad कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है feeling sad. When do I feel sad? When my favorite toy gets broken or lost, I feel sad. अगर मेरा कोई फेवरेट टॉय टूट जाता है या खो जाता है तो मैं सैड हो जाता हूँ. Sometimes when I don't get my favorite things, जब मम्मा मुझे कोई फेवरेट थिंग देने से मना कर देती हैं, जब मुझे अपनी फेवरेट थिंग्स नहीं मिलती हैं, तो भी मैं सैड हो जाता हूँ. When my parents or teachers are angry with me, कभी कभी मेरे पेरेंट्स या टीचर्स मुझसे एंग्री हो जाते हैं, वो उससे भी मैं सैड हो जाता हूँ. जब मम्मा पापा गुस्सा करते हैं या टीचर गुस्सा करती है तो मैं सैड हो जाता हूँ. When I cannot go to school and meet my friends and teachers, I feel सैड. स्कूल बंद हो गया लॉकडाउन के कारण, मैं स्कूल नहीं जा पाता, अपने टीचर और फ्रेंड से नहीं मिल पाता, तो मैं सैड हो जाता हूँ. When I go to a new school and I am missing my old friends and teachers, जब मैं किसी नए स्कूल में जाता हूँ, दूसरे स्कूल में जाता हूँ, न्यू स्कूल में, और मुझे अपने पुराने टीचर्स और फ्रेंड्स की याद आती है, मेरा मन नहीं करता नए स्कूल में जाने का, तो भी मैं सैड हो जाता हूँ. When my favorite teacher does not teach me anymore, either she gets married or is not coming to school anymore. अगर मेरी फेवरेट टीचर अब मुझे और नहीं पढ़ा रही हैं, उनकी शादी हो गई, वो चले गए, उनकी मैरिज हो गई, अब वो स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो भी मैं सैड हो जाता हूँ. कभी कभी मेरी फेवरेट टीचर दूसरी क्लास को पढ़ाती हैं, मेरी क्लास को छोड़ देती है और दूसरी क्लास में पढ़ाने लग जाती हैं. So sometimes my favorite teacher is teaching another class or in another school, या फिर किसी दूसरे स्कूल में चली जाती हैं. मेरी फेवरेट टीचर का नहीं पढ़ाने से भी मैं सैड हो जाता हूँ. When my family member gets sick, कभी कभी मेरे घर में फैमिली मेंबर सिक हो जाते हैं, मम्मा पापा दादाजी दादी, कभी कभी फैमिली मेंबर सिक हो सकते हैं. दैट मेक्स मी सैड, उससे भी मैं सैड हो जाता हूँ. मम्मा बीमार हो जाती हैं तो मैं सैड हो जाता हूँ, दादाजी बीमार होते हैं, नाना जी बीमार होते हैं, सिक फील करते हैं, तो भी मैं सैड फील करता हूँ. पापा बीमार हो जाते हैं कभी कभी, तो भी मैं सैड फील करता हूँ. When my mom and dad are not at home and they have to go out for some work, कभी कभी मेरे मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है, तो मुझे घर में मम्मा पापा के बिना रहना पड़ सकता है. That makes me sad, उससे मैं सैड हो जाता हूँ. When my mom and dad are so busy, they do not play or talk with me. कभी कभी मम्मा और पापा को इतना ज्यादा ऑफिस का काम होता है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर पाते. That makes me sad. When my brother or sister goes to hostel or out of town, कभी कभी हमारे भाई बहन ब्रदर सिस्टर को बाहर पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाना पड़ सकता है, और कभी कभी वो जॉब के लिए भी बाहर जाते हैं. That makes me sad. When my friends don't invite me to birthday party, I feel sad. Sometimes my friends don't invite me to their birthday party. That makes me sad. When no one plays with me in the park, कभी कभी बाकी किड्स और बच्चे जो है वो मेरे साथ पार्क में नहीं खेलते हैं. They play with themselves but they don't invite me to play. Then I feel sad.
समटाइम्स माई पेट इज लॉस्ट और डाई. हम हमारे किसी किसी के पास पेट्स होते हैं, डॉग, कैट, किसी किसी के पास बर्ड्स भी होते हैं, पेट्स, है ना. तो बर्ड कभी कभी जो हमारे पेट है वो मर जाते हैं या खो जाते हैं, तो हम सैड हो जाते हैं. अगर हमारा पेट खो जाए या फिर वो डाई हो जाए तो इट मेक्स अस सैड. when I face my favorite person's death, कभी कभी जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, समटाइम्स दे डाई, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है. दैट मेक्स मी सैड. हमारे फेवरेट पर्सन के दूर जाने से या उनकी डेथ होने से भी हमें सैड फील हो सकता है. फिर हमने पूछा था ना आप कब सैड फील करते हो, और आप सबने बताया था, तो वो तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था. फीलिंग सैड एंड ब्लू इज ओके. सैड और ब्लू जोन में होना इज ओके. वी कैन बी इन सैड एंड वी कैन बी इन द ब्लू जोन, इट्स ओके. आज हम देखेंगे व्हाट आई डू व्हेन आई फील सैड. अब जब आप सैड होते हो तब आप क्या करते हो, तो पहले मैम बताएंगी फिर आपसे पूछेंगी, ठीक है. व्हाट आई डू व्हेन आई फील सैड. जब आप सैड होते हो, उदास होते हो, तब आप क्या करते हो, और फिर हम देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं. आई क्राई. हम में से कुछ लोग जब सैड होते हैं तो वो क्राई करते हैं. दे क्राई. आई क्राई. सैड होने पर रोते हैं कई लोग. जैसे हमारी पूजा दीदी सुबह सैड हो गई थी तो वो क्राई कर रही थी, है ना. मॉर्निंग में सबने देखा था ना, पूजा दीदी सैड हो गई थी तो वो क्राई कर रही थी. हम में से कुछ लोग जब सैड हो जाते हैं तो हम रोते हैं, क्राई करते हैं. इट्स ओके. इट्स ओके. नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. इट्स ओके टू क्राई. आई डू नॉट ईट प्रॉपरली. कुछ लोग, हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब वो सैड हो जाते हैं तो उनका खाना खाने का मन नहीं करता. मेरा भी मन नहीं करता. जब मैं सैड हो जाती हूँ ना तो मेरा भी मन नहीं करता खाना खाने का. सो आई डू नॉट ईट प्रॉपरली व्हेन आई एम सैड. आई डू नॉट ईट प्रॉपरली. खाना रखा रहता है, मेरा मन नहीं करता खाना खाने का. आई मे फील सैड. आई डू नॉट स्माइल. स्माइल गायब हो जाती है, स्माइल खो जाती है कहीं, चेहरे पर आती ही नहीं है स्माइल जब हम सैड हो जाते हैं. तो आई डू नॉट स्माइल व्हेन आई एम सैड. स्माइल तो मेरी कहीं खो गई है जब मैं सैड हूं. तो ऐसा फेस हो जाता है, देखो लटक जाता है मुंह. जब हम सैड होते हैं हमारी स्माइल गायब हो जाती है. आई डू नॉट स्लीप प्रॉपरली. कभी कभी हम इतना ज्यादा सैड हो जाते हैं कि हमें नींद भी नहीं आती ढंग से. So sometimes when I am feeling sad, I may not sleep properly. हम ठीक से सोते नहीं, सो नहीं पाते हैं जब हम सैड हो जाते हैं. इतना सैड है, इतनी याद आ रही है, भैया हॉस्टल चले गए, भैया की बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा मुझे मिस कर रही हूँ भैया को, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही. आई डू नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज आई एम फीलिंग सैड. आई डू नॉट फोकस ऑन स्टडीज. जब हम सैड होते हैं तो हमारा मन कोई भी काम करने का नहीं करता, पढ़ाई करने का भी नहीं करता. देखो ये गर्ल कैसे सैड बैठी है, इसका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का. शी डज नॉट वांट टू स्टडी बिकॉज शी इज फीलिंग सैड. ये बॉय भी कितना सैड फील कर रहा है, इसका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का बिकॉज ही इज सैड. तो हम भी कभी जब हम सैड होते हैं तो हमारा मन नहीं करता कोई काम करने का. आई डू नॉट टॉक टू माई फ्रेंड्स व्हेन आई एम सैड. तो मेरा मन नहीं करता किसी से भी बात करने का. सब लोग बोलते रहते हैं, मेरा मन नहीं करता बोलने का. देन ऑल्सो आई एम फीलिंग सैड बिकॉज आई एम फीलिंग सैड. क्योंकि मैं उदास हूँ, सैड हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं करता किसी से भी बात करने का. इट हैपन्स विद एवरीवन. ठीक है, तो अब हमने क्या देखा
कुछ लोग रोते हैं जब वो सैड होते हैं, कुछ लोग स्माइल नहीं करते, उनकी स्माइल ही चली जाती है, कुछ लोग सो नहीं पाते ठीक से, कुछ खा नहीं पाते ठीक से कुछ लोग, और कुछ लोगों को काम करने का मन नहीं करता जब सैड हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता, सो नींद भी नहीं आती, और हमारा रोने का बहुत मन करता है जब हम सैड फील करते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि जब आप सैड होते हो तब आप क्या करते हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए प्रेजेंटेशन को रोक रही हूँ और मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएगा। ओके, यश। यश, जब आप सैड होते हो तो आप क्या करते हो? यस, अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करके बताओ। जब आप सैड होते हो तब आप क्या करते हो? न्यूज़पेपर बैग बनाता हूँ। मैं न्यूज़पेपर बैग बनाता हूँ। यश जब बहुत सैड होता है तो वो अपने आप को बिजी कर लेता है बैग बनाने में, राइट यश? यस। ओके ओके। श्रेया, जब आप सैड होते हो तो आप क्या करते हो? बताओ। मैं रोती हो? ओके। श्रेया जो है वो क्राई करती है जब वो सैड हो जाती है, रोती है। ओके। आदि आदि भी रोता है जब सैड हो जाता है। अक्षत, तुम क्या करते हो जब तुम सैड होते हो? मैं रोता हूँ। मैं मूली के परांठे खाने से मैं रोने लग जाता हूँ। मूली के पराठों से सैड हो जाते हो तुम? अगर हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, हमने देखा था कि जब हमारे पसंद का खाना नहीं मिलता तो हम सैड हो जाते हैं। तो अक्षत को मूली के पराठे अच्छे नहीं लगते, इसलिए अक्षत सैड हो जाता है। और जब अक्षत सैड हो जाता है तो अक्षत क्राई करता है। तो अक्षत करता है क्राई। जब मैं तुमसे पूछूंगी तब बताएंगे। ठीक है। अक्षत को जब खाना अच्छा नहीं लगता तो वो क्राई करता है और सैड फील करता है। ओके। पार्थ, तुम क्या करते हो जब तुम सैड हो जाते हो? मैं मोबाइल में गेम खेलता हूँ मैम, अगर मैं सैड होता हूँ तो। ओके, लेट्स राइट। मैं लिख रही हूँ साथ मैं साथ। टीवी देखता हूँ मैम। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं टीवी देखता हूँ। आदि, तुम्हारा नंबर आएगा, वेट करो। अब बता दो। आदि टीवी देखता है, ठीक है, आदि ने पहले ही बता दिया। आदि जब सैड होता है ना तो वो टीवी देखता है। ओके। मैम मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ। वॉच टीवी वीडियो गेम्स। एंड प्ले वीडियो गेम्स। ओके, मैंने लिख दिया तुम्हारा। ओके। पूजा, आप क्या करते हो जब आप सैड होते हो? पहले रोती हूँ, फिर क्या करते हो रोने के बाद? फिर मैं अपने दोस्त से बात करके चुप हो जाती हूँ। ओके, टॉक टू फ्रेंड्स। Siddharth, what you do when you are feeling sad? When you feel sad, what you do? Will feel happy. When you feel sad, when Siddharth is feeling sad, what he does? I am upset. When you feel upset, what do you do? What do you do when you are upset? When you're upset, you can tell help me. What did you say? Can you repeat? Yes. Loudly, speak loudly. You can ask. Ask. You can ask. Ask. Speak loudly.
you can ask Mama, tell Mama, help me. Okay. Siddharth, when Siddharth is tell parents, I am sad. So when Siddharth is sad, he tells his parents that he is sad. Okay. Okay, Pranay, what do you do when you feel sad? प्रणय क्या करता है जब प्रणय सैड होता है? क्या करते हो? बोलो। बोलो। क्या करते हो? बोलो। क्या करता है प्रणय? चुपचाप बैठ जाता है। हाँ प्रणय, बोलो पहले। बोलो। टीवी देखता हूँ। टीवी देखता है। ओके, प्रणय जब सैड होता है वो टीवी देखता है। श्रेयांश, आप क्या करते हो जब आप सैड होते हो? रखते हो जोर से, रखते हो, रोने लगता है। क्राई करते हैं। ओके सक्षम, व्हाट यू डू व्हेन यू फील सैड? सक्षम ऑल्सो क्राइज व्हेन ही फील सैड। अनिरुद्ध, आप क्या करते हो जब आप सैड होते हो? बताओ। When you feel upset, you what you do? Cry. आईपैड देखता हूँ। iPad देखता है जब अनिरुद्ध सैड होता है। त्रियक्षा, what you do when you are feeling sad? When you feel sad, what do you do? She said she cries. She cries. Cries. Musical cry. You cry with music? Yes, Prati. Seems like that. And अंकिता मैम, आप क्या करते हो जब आप सैड होते हो? मैम, मैं चुपचाप से जाके सो जाती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करती। Do not talk to friends. Okay, रीना मैम, आप जब सैड होते हो? रीना मैम, आप जब सैड होते हो तब आप क्या करते हो? मैं करते सॉन्ग हैं? सुनती हूँ, अपने अपने आप सॉन्ग सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, थोड़ा सा अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट Okay. कर लेती हूँ। मैं जब सैड होती हूँ तो मैं भी सो जाती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करती और मैं सो जाती हूँ, जैसे अंकिता मैम करती हैं। ठीक है, अब हमने देखा, मैं फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन, और अब हम देखते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं जब हम सैड होते हैं। ओके, और हमारी बॉडी कैसी दिखती है जब हम सैड होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो ये देखो, मैंने सबका लिख दिया। सब लोग अक्षर ठीक से बैठो बच्चे। सबका लिख दिया मैंने, सब लोग क्या क्या करते हैं जब वो सैड होते हैं। जब आप दुखी होते तो आप सो जाते हो? हाँ, अब म्यूट कर लो, अब आगे की देखते हैं। ये सबने अपना बताया था ना, मैंने सबका लिख दिया। कोई बैग बनाता है, कोई मोबाइल पर गेम खेलता है, कोई टीवी वॉच करता है, somebody talks to friend, और कोई सो जाता है, कोई आईपैड पर गेम खेलता है, और कोई म्यूजिक सुनता है। सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की, अपनी सैडनेस को कंट्रोल करने की। लेट्स सी व्हाट डज सैड लुक लाइक। सैड कैसा दिखता है? जब हम सैड होते हैं तो हमारा जो सिर है ना, हेड, वो नीचे लटक जाता है, ऐसे नीचे की ओर लटक जाता है, सीधा नहीं होता, ऐसे लटक जाता है मुंह। बोलते हैं ना, मम्मा पूछती है ना, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? तो इसका मतलब होता है कि तुम सैड क्यों हो। हमारा हेड नीचे की ओर हो जाता है, ऐसे नीचे की ओर डाउन हो जाता है। वी ट्राई टू लुक डाउन।
हमारा जो पोस्चर है ना वो ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता। एक्टिव जब हम होते हैं तो बहुत अच्छे से बैठते हैं, लेकिन जब हम सैड होते हैं तो हम ऐसे लीन करके बैठ जाते हैं। तो पोस्चर इज डल एंड डाउनवर्ड्स। हमारी आईज लुकिंग डाउन होती है, हमारा मन नहीं करता ना किसी को आई कांटेक्ट देने का, तो हमारी आईज भी नीचे की ओर देखना शुरू कर देती है। हमारा मन नहीं कर रहा, हम उदास हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, तो हम उसकी आंखों में आई कांटेक्ट नहीं देते, आंखों में आंखें नहीं डालते किसी के भी, तो आई कांटेक्ट भी हम बंद कर देते हैं। हमारे हैंड्स भी स्टिफ हो सकते हैं जब हम सैड फील करते हैं। फोरहेड रिंकल, फोरहेड में थोड़े थोड़े रिंकल्स दिखाई सकते हैं, देख सकते हैं अगर किसी किसी के चेहरे पर रिंकल्स भी आ जाते हैं सैड होने पर, और किसी किसी का माउथ भी रिंकल हो जाता है। ये देखो, ये लेडी सैड फील कर रही है। सो आईब्रोज जो है ना, इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईब्रोज पुल्ड अप एंड टुगेदर। देखो नीचे की ओर हो गई ना, ये यहाँ से आईज नीचे की ओर हो गई। आंखें देखो, आंखों से देखने से पता चल रहा है ना कि ये सैड है ना। आंखें नीचे की ओर हो गई हैं। अपर आईलिड्स ड्रूप एंड आईज लुकिंग डाउन, आईज लुकिंग डाउन, आईज नीचे की ओर है ना, सैड आईज हैं। लिप कॉर्नर्स पुल्ड डाउनवर्ड्स, लिप के कॉर्नर भी नीचे की ओर चले जाते हैं जब हम सैड होते हैं। तो आप देखते हो ना सैड फेस हम कैसे बनाते हैं, ऐसे नीचे की ओर। जब हम फेस बनाते हैं तो हम ऐसे डाउनवर्ड्स आर्क बनाते हैं, क्योंकि लिप कॉर्नर्स जो हैं वो डाउनवर्ड्स पुल हो जाते हैं जब हम सैड फील कर रहे हैं। लग रही है ना ये लेडी सैड, देखो अच्छे से आईज कैसी हैं, बिल्कुल उदास हैं, बिल्कुल नीचे की ओर हैं, लुकिंग डाउन। आईब्रोज भी नीचे की ओर हो गई हैं और लिप्स भी थोड़े से बेंड डाउन हो गए हैं। दिस इज हाउ सैड लुक्स। हाउ माई बॉडी रिएक्ट्स व्हेन आई एम सैड। अब मैंने देखा कि मेरी बॉडी दिखती कैसी है जब मैं सैड होता हूँ, रिएक्ट कैसे करती है। ये हमारा बॉडी इंजन है ना। माई इंजन बिकम्स स्लो। हमारा जो इंजन है, हमने देखा था ना, कभी फास्ट चलता है, कभी राइट चलता है, कभी स्लो चलता है। तो जब हम सैड फील करते हैं तो हमारा जो इंजन है वो स्लो हो जाता है। फेस रिंकल्स, देखो ये बेबी कितना सैड है, इसका फेस कितना रिंकल्ड हो गया है ना, रिंकल्स आ गए। देखो इकट्ठा हो गया ना, इसको रिंकल्स बोलते हैं। My brain feels sad and slow. ब्रेन भी स्लो हो गया, ब्रेन इज फीलिंग सैड एंड स्लो। एंड माई हार्ट फील्स हैवी, और ऐसे लगता है कि हार्ट, दिल ऐसे लगता है कि कुछ भारी भारी सा लग रहा है जब हम सैड होते हैं। हार्ट जो है ना वो हैवी फील करता है। तो दिस इज हाउ आवर बॉडी रिएक्ट्स व्हेन आई फील सैड। बॉडी इंजन स्लो हो जाता है, फेस पर रिंकल्स आ सकते हैं, ब्रेन स्लो हो जाएगा, ब्रेन सैड हो जाएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करता, और हार्ट में ना यहाँ पर ऐसे जस्ट यहाँ इस एरिया में कुछ हैवीनेस सी फील होती है जब हम सैड होते हैं। ऐसे लगता है कि दर्द हो रहा है, कुछ हैवीनेस सी लग रही है जब हम सैड फील करते हैं। हाउ माई ब्रेन इंजन वर्क्स व्हेन आई एम सैड। ब्रेन इज स्लो एंड सैड। ये देखो ब्रेन भी रोने लग जाता है जब हम सैड होते हैं। तो क्योंकि ब्रेन जो है वो सैड है तो वी कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। हमारा काम करने का मन नहीं करता, कोई हमारा किसी भी चीज में दिमाग नहीं चलता, हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता जब हम सैड होते हैं। एंड आई फील स्ट्रेस्ड। हेड में भी हैवीनेस फील होती है, हेड में, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो किसी किसी को सिर दर्द भी हो सकता है जब हम सैड फील करते हैं। हैवीनेस हार्ट में और हैवीनेस हेड में फील होती है जब हम सैड फील करते हैं। अब मुझे बताओ, मैं 1 मिनट के लिए फिर से स्टॉप कर रही हूँ।
मुझे ये बताओ, कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके, ओके? तो आपको, आप जब सैड होते हो तो आप कैसा फील करते हो अपने, आपका क्या मन करता है जब आप सैड फील करते हो? व्हेन यू आर सैड तो आपका कैसा मन होता है? एनीबडी वांट्स टू शेयर? कोई शेयर करना चाहता है कि जब आप सैड होते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपकी बॉडी, आपने कभी नोटिस किया आपकी बॉडी कैसा फील करती है? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? मैम मैं बताना चाहूँगा। बताओ आदि, मेरी बॉडी ऐसे कैसी फील करती है जब तुम सैड होते हो? जैसा आप कहोगे। स्लो मेरी होती है body- या फास्ट? फास्ट Slow चलती है कि स्लो हो जाती है? आदि की बॉडी स्लो हो जाती है जब वो सैड फील करता है। और कोई बताना चाहता है? हाउ डू यू फील व्हेन यू फील, जब आप सैड फील करते हो तो आपकी बॉडी में क्या मेरी बॉडी शो हो जाती है। स्लो हो जाती है? आइज कहाँ जा, आइज कैसी हो जाती है? आइज नीचे की ओर हो जाती है ना ऐसे, वरना मैम, और मुंह लटक जाता है। हाँ यश, तुम बताओ। मैम जब मैं न्यूज़पेपर बैग बनाता हूँ ना, तो मेरी जो एक वो है ना, रन करने लगता हूँ, फटाफट बनते हैं। नहीं, न्यूज़पेपर बैग जब तुम सैड होते हो, जब तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में थी तो तुम सैड थे ना? सैड थे ना? तो जब तुम सैड थे तो तुम्हें कैसा फील होता था अपनी बॉडी में? तुम्हें ऐसा लगता था कुछ हैवी है, या तुम्हारी आईज नीचे की ओर चली गई थी, तुम्हारा बॉडी लटक गई थी, ऐसा कुछ फील हुआ था तुम्हें? बताओ क्या फील हुआ था समझ में नहीं आया। जब तुम सैड हो गए थे मैं बहुत? जब तुम सैड हो गए थे बहुत ज्यादा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मुझे काम नहीं करना, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ऐसा लगता था तुम्हें? यस। तो हमारी बॉडी से हमें ये सिग्नल आते हैं कि खाना भी खाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, हमारी आईज नीचे की ओर लटक जाएंगी, हमारा फेस नीचे की ओर चला जाएगा जब हम सैड होते हैं। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी और हमें हमारा ब्रेन देते हैं जब हम सैड फील करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम सैड होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें से आपने तो बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी हैं। What can I do when I feel sad? मैं क्या कर सकता हूं जब मैं सैड फील करता हूं? If my mom and dad are out, I can wait for them. अगर मम्मा पापा किसी काम से बाहर गए हैं तो मैं उनकी वेट कर सकता हूं। I can wait. Watch TV, play games, do some work and wait. If my favorite toy gets broken, I can play with some other toy or get a new one. अगर मेरा कोई टॉय टूट जाता है या खराब हो जाता है, I can play with some other toy or get a new one. देखो, इसका ये खिलौना टूट गया तो वो दूसरे टॉय से खेलने लग गया। अगर मेरी बुक्स भीग गई हैं, खराब हो गई हैं, तो आई कैन ट्राई टू मेक देम ड्राई, है ना पूजा? आई कैन मेक देम ड्राई और आई विल गेट न्यू बुक्स। अगर वो ठीक नहीं हुई देन आई कैन गेट न्यू बुक्स। इट्स ओके, इट्स ओके। इफ माई स्कूल चेंजेस, अगर मैं किसी नए स्कूल में जा रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई कैन ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा नए फ्रेंड्स बनाने की, फिर मुझे अच्छा लगने लगेगा। When my brother or sister goes to hostel, I can write them a letter. अगर मेरा भाई बहन हॉस्टल चले जाते हैं, आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं, या फिर घर में से कोई फैमिली मेंबर बाहर चला जाता है, दूर चले जाते हैं और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है,
तो आई कैन ऑलवेज राइट देम अ लेटर, वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, रोज बात कर सकते हैं उनके साथ, है ना। राइट अ लेटर, व्हाट्सएप कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, बात कर लो, है ना। दिस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। When my family member gets sick, I can take care of them. अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो मैं उनकी देखभाल कर सकता हूँ, उनको टेक केयर कर सकता हूँ, उनको दवाई दे सकता हूँ, खाना दे सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर मेरे फेवरेट पर्सन की डेथ हो जाती है, इफ माई फेवरेट पर्सन डाइज, अगर हमारे घर में या हम किसी को बहुत प्यार करते थे और उनकी डेथ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान जी से प्रे कर सकते हैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, राइट। सो वी कैन प्रे फॉर हिम और हर। आई कैन लुक हिज और हर पिक्चर्स एंड रिमेम्बर द हैप्पी मोमेंट्स। हम उनके साथ बिताए उनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं फोटो एल्बम में, उनकी फोटोज को देख के, उनकी वीडियोस को देखकर हम उन अच्छे दिनों को याद कर सकते हैं जो हमने साथ में बिताए थे। वी कैन वॉच देयर हैप्पी मेमोरीज। आई कैन ट्राई टू डू द थिंग्स ही और शी लाइक मी टू डू। मैं वो काम कर सकता हूँ जो वो चाहते थे मैं करूँ, मैं वैसा बनने की कोशिश कर सकता हूँ जैसा वो चाहते थे कि मैं बनूं। I can plant a tree or a plant in his or her memory. मैं उनकी याद में एक पौधा लगा सकता हूँ। I can talk to my parents and friends how do I feel. मैं बता सकता हूँ अपने मम्मी पापा को, अपने फ्रेंड्स को कि मुझे बहुत याद आ रही है। It's okay to miss someone I liked. किसी को याद करना it's okay. It's okay, है ना। It's okay to feel sad. It's okay to remember someone. But we can try to do something for their memory. We can plant. We can plant a tree. We can talk about them. We can go through their happy memories. We can pray to God. भगवान जी से प्रे कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके घर में सबको स्ट्रेंथ दें। हम वो चीजें कर सकते हैं जो वो चाहते थे कि हम करें। ओके, देखो ये एक फूल है। फूल पहले छोटा सा होता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फिर वो बड़ा फूल बन जाता है और लास्ट में क्या होता है, वो फूल सूख जाता है। सूख गया, ये वाला फूल सूख गया ना, लास्ट में वो फूल ड्राई हो जाता है। ये देखो ये कितना सुंदर फूल था, पहले फूल बना, फिर उसके पत्ते झड़ने लग गए और झड़ते झड़ते वो बिल्कुल ही सूख गया। ऐसे ही लोग भी बर्थ लेते हैं, दे टेक बर्थ, दे लिव एंड देन दे डाई। इंसान पहले सबसे छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ओल्ड एज हो जाती है एंड आफ्टर हर जिसने बर्थ लिया है एवरीवन डाइज एट द एंड, तो वो मर जाते हैं। दिस इज लाइफ साइकिल, ये पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल है। लाइफ एंड डेथ आर पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। We are always connected with that person through an invisible string. कोई भी जो हमसे दूर चला गया है, कहीं आउट ऑफ टाउन चला गया है, या किसी की डेथ हो गई है, या किसी से हम मिल नहीं सकते किसी कारण से, तो हम लोग एक इनविजिबल स्ट्रिंग से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। सोनाली मैम ने बताया था ना, हमें इनविजिबल स्ट्रिंग से हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो हम हमेशा कनेक्टेड है, इसलिए हम हमेशा उन्हें याद कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे आसपास हैं। तो इट्स ओके एंड वी कैन मूव ऑन। हम अपना काम आगे करेंगे और इट्स ओके टू मिस समवन, है ना। व्हाट कैन आई डू टू कोप अप? अब अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम वेरी सैड, आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड अपसेट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस सैडनेस से बाहर आने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू,
यू कैन टॉक टू एन अडल्ट। आप अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, अपने किसी फ्रेंड से उसके बारे में बात करो। अगर आपको सैड फील हो रहा है, अपसेट फील हो रहा है, देन टॉक टू एन अडल्ट। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस सैडनेस से मैं कैसे बाहर आऊं, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टॉक टू एन अडल्ट। बात करने से हमें अच्छा फील होता है। इट इज गुड टू टॉक। टेक अ ब्रेक। आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, आपको बहुत सैड फील हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इट्स ओके टू फील सैड। यू कैन टेक अ ब्रेक। आप मत करो उस टाइम, अगर आपको बहुत सैड फील हो रहा है तो यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड यू कैन कम बैक। यू कैन डू रिलैक्स। रेस्ट एरिया में जा सकते हो, रेस्ट एरिया में जाकर रेस्ट कर सकते हो एंड कम बैक। यू कैन टेक अ ब्रेक। यू कैन लिसन टू म्यूजिक। रीना मैम ने बताया ना, म्यूजिक सुनने से भी हमें अच्छा फील होता है। तो अगर आप बहुत सैड फील हो रहे हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट यू कैन डू इज लिसन टू म्यूजिक। आप म्यूजिक सुनो, भजन सुन लो, अच्छे अच्छे गाने जो आपको अच्छे लगते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग, जो गाने आपको अच्छे लगते हैं वो आप सुन सकते हो जब आप सैड होते हो। यू कैन आस्क योर मम्मा or your papa or your friend or teacher for a hug. कभी कभी हमें इतना सैड फील होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो अगर मम्मा पापा से हम हग मांग लेते हैं, गले मिल लेते हैं किसी से, तो हमारी सैडनेस दूर हो जाती है। तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ हग। आप बोल सकते हो मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गले लगा लो, मुझे एक हग दे दो, मम्मा आई एम फीलिंग वेरी अपसेट, प्लीज गिव मी अ हग। और या तुम आप जाकर मम्मा को टाइट हग दे सकते हो, ओके, व्हेन यू फील वेरी सैड। मेडिटेशन, सम ऑफ अस कैन डू मेडिटेशन। वी कैन डू योगा। योगा also makes us feel good. अगर आप थोड़ा डांस करोगे ना, देन ऑल्सो यू विल फील गुड। अगर आपको सैड फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा म्यूजिक चलाओ, अच्छा सा म्यूजिक चलाओ, अपना फेवरेट सॉन्ग चलाओ और उस पर डांस करो। इट विल मेक यू फील गुड। इससे आपको अच्छा फील होगा। आप अपना टीवी शो देख सकते हो फेवरेट, कार्टून देख सकते हो, जो कि आदि ने भी बताया कि मैं टीवी देखता हूँ जब मैं सैड हो जाता हूँ। आप बता सकते हो कि कि वीडियो खराब हो गया। अभी सुनो मेरी बात। हाउ कैन आई कम्युनिकेट और से। अब आप ब्लू जोन में हो, आप क्या बोल कर बताओगे कि आपकी मम्मी को तो नहीं पता ना, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आप ब्लू जोन में हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं सैड हूं, मैं अपसेट हूं। आप रो रहे हो, मम्मा को समझ ही नहीं आ रहा आप क्यों रो रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को रोना आ रहा है, मैं सैड हूं। क्या कर सकते हैं हम बताने के लिए? आप बोलकर बता सकते हो। स्पीक एंड टेल, बोलो और बताओ। आप अपना कम्युनिकेशन कार्ड दिखा सकते हो। आपके पास इमोशंस के कार्ड हैं, जो बच्चे कार्ड यूज करते हैं उनके पास कार्ड है, फीलिंग सैड। आप वो सैड वाला कार्ड मम्मा को शो कर सकते हो कि आई एम फीलिंग सैड। आप आवाज या एसी, जो बच्चे आवाज यूज करते हैं, वो आवाज पे बता सकते हैं मम्मा आई एम सैड। क्या क्या बोल सकते हैं? सैड, कहीं पर दर्द हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम हंग्री, थर्स्टी। इस तरह से आप बता सकते हो। आई एम मिसिंग समवन, तो आप बता सकते हो। आई डोंट वांट टू डू इट, तो आप बता सकते हो अपना ऐसी आवाज यूज करके, कार्ड यूज करके या बोलकर। अब आप क्या क्या बोल सकते हो जब आप सैड हो? मम्मी आई एम इन ब्लू जोन। अभी तो हमने सबने जोन्स कर लिए, तो आप मम्मा को बोल के बताओगे ना ब्लू जोन, तो मम्मा समझ जाएंगी कि या तो आप सैड हो या आप सिक हो, है ना? मम्मा आई एम इन ब्लू जोन। ओके, बाद में बताएंगे, अभी सुन लो। आई एम इन ब्लू जोन। आई कैन शो ब्लू और सैड कार्ड। अभी मैम ने बताया ना,
आप अपना ब्लू कार्ड या फिर सैड वाला कार्ड जो आपकी कम्युनिकेशन बोर्ड पर है वो दिखाओगे मम्मा को, तो मम्मा समझ जाएंगी। मम्मा आई डू नॉट फील ओके, आप ये भी बोल सकते हो, नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। मम्मा समझ जाएंगी कि आप ब्लू जोन में हो। आई डू नॉट लाइक दिस, आप बोलोगे मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये, आई डोंट लाइक इट। आई डू नॉट फील गुड, आई एम नॉट गुड टूडे, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट गुड। देखो बताने से सबको समझ आ जाता है। आई एम नॉट हैविंग फन, नो फन, मजा ही नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। हिंदी में भी बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा, उदास हूँ, सैड हूँ, कुछ मन नहीं कर रहा, ऐसे बोल सकते हैं हम। बोलने से सबको पता चलेगा हम कैसा फील कर रहे हैं। इट्स ओके टू बी इन ब्लू जोन, मैम बार बार बता रही है ना आपको, इट्स ओके टू बी इन ब्लू जोन, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू ग्रीन जोन। थोड़ा टाइम के लिए ब्लू जोन में जाना, सैड होना इज ओके, इट्स ओके टू बी इन ब्लू जोन। हम हमेशा कोशिश करने से वापस ग्रीन जोन में जा सकते हैं। और हमने आपको तरीके बताए ना, आप हग करके, आप बुक रीड करो, आप टीवी वॉच करो, लिसन म्यूजिक करो, तो आप सब लोग ब्लू जोन से ग्रीन जोन में वापस जा सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं ब्लू जोन से ग्रीन जोन में वापस जाने के लिए। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया ब्लू जोन में क्या करना चाहिए? मैम ओके, तो नेक्स्ट टाइम ना हम रिवाइज करेंगे जितना अभी तक हमने जोन्स करे हैं ना। नेक्स्ट टू क्लासेस में, नेक्स्ट टू क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक में, उसमें हम ग्रीन जोन और ब्लू जोन दोनों रिवाइज करेंगे अच्छे से। और जब ये हमें रिवाइज अच्छे से समझ आ जाएंगे तब हम नेक्स्ट टू जोन्स करेंगे। ओके, तो रेडी रहना, मैम आपसे क्वेश्चन आंसर करने वाली है नेक्स्ट सेशन में। रेडी होकर आना अच्छे से।